Hello everyone, so welcome to our manual testing playlist and this is the day 7. So today we are going to talk about the level of testings which are available in manual testing. Okay, so level of testing. Basically level of testing क्या है? Let me tell you first this thing. So level of testing जैसे आपको समझ में आ रहा होगा ये एक लेवल बताता है. मीन्स टेस्टिंग जब स्टार्ट होती है ना तो उसके लेवल्स होते हैं. जैसे कोई भी अब बेसिक चीज़ को आप समझो ऐसे कि अगर हम घर बन रहा होता है तो उसके लिए पहले ईंटें चाहिए, सीमेंट चाहिए, ज़मीन चाहिए. सो ये बेसिक नीड्स यू रिक्वायर टू फुलफिल फर्स्ट, देन आफ्टर आपका पूरा घर तैयार होगा. तो सेम यहाँ पर भी है. तो लेवल ऑफ टेस्टिंग के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलप होता है सबसे पहले एक डेवलपर उसे डेवलप करता है. तो सबसे पहला डेवलपर उसे टेस्ट करेगा कि सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा. फिर क्या होता है कि अब मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट होते हैं. लास्ट वीडियो के अंदर हमने बात करी थी यूजर स्टोरी पे, मॉड्यूल एपिक पे. तो मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं. तो मल्टीपल मॉड्यूल अब बन गए हैं, अब उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा. तो वहाँ पर मॉड्यूल कनेक्ट जब किया जाता है तो उस कंडीशन पे टेस्टिंग होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं. फिर सिस्टम टेस्टिंग आती है. सिस्टम टेस्टिंग के अंदर जब सारे मॉड्यूल्स बन गए, एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, फिर एक टेस्टर उसको टेस्ट कर रहा होता है. उसके बाद सबसे लास्ट होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. तो ये 4 टेस्टिंग है, लेवल ऑफ टेस्टिंग है, जिसके अंडर लाई करती हैं डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज, जिसके बारे में अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला होता है, मैंने एक ओवरव्यू दे दिया अभी आपको. सबसे पहला है यूनिट टेस्टिंग. सो यूनिट टेस्टिंग बेसिकली क्या है? यूनिट टेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल परफॉर्म बाय द डेवलपर. अब डेवलपर ही इसको करता है क्योंकि इसके अंदर कोड लेवल की टेस्टिंग होती है. व्हाट विल बी हैपन इन दैट, लाइक कोड लेवल टेस्टिंग विल बी परफॉर्म. सो एज अ टेस्टर हमें तो इतनी कोडिंग आती नहीं है जो हम टेस्ट कर सकें उस चीज़ को. सो दैट इज बाय परफॉर्म. ठीक है. उसके बाद अब यूनिट टेस्टिंग के अंदर क्या होता है? बेसिकली डेवलपर ने अपना कोई भी फीचर क्रिएट किया, उसको टेस्ट करेगा, उसका कोड पे टेस्ट करेगा. इसी में वो स्टैटिक टेस्टिंग परफॉर्म करता है. स्टैटिक टेस्टिंग क्या है? बेसिकली स्टैटिक टेस्टिंग जो होती है उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं फिक्स्ड होती हैं, फिक्स्ड वैल्यू होती है. और डेवलपर जो है कोड लिख रहा है तो उसके अंदर कोड के अंदर अपनी वैल्यूज को चेंज करता है. तो वहाँ तो वैल्यू फिक्स ही रख सकता है, वेरिएबल्स तो यूज़ नहीं कर सकता. वेरिएबल्स मतलब यूज़ कर सकता है बट बेसिकली जब सॉफ्टवेयर टेस्ट की बात हो रही है तो उस कंडीशन में वो सिर्फ एक एक वैल्यू पास करके वेरीफाई कर लेगा. और वेरिएबल और डायनेमिकली आई वुड से दैट विल बी परफॉर्म्ड ऑन द फ्रंट एंड लेवल विच इज परफॉर्म बाय द मैनुअल टेस्टर और द ऑटोमेशन टेस्टर. सो यूनिट टेस्टिंग तो ये होती है. अब यूनिट टेस्टिंग उसने फीचर बनाया, यूनिट टेस्ट कर लिया उसका. अब क्या होता है? अब नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अब इंटीग्रेशन टेस्टिंग डेवलपर भी करता है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो होती है एक क्या बोलते हैं, टेस्टर भी करता है. अब यूनिट इंटीग्रेशन टेस्टिंग कई टाइप के, टॉप बॉटम, जैसे मैं कुछ लिख देता हूँ. इंपॉर्टेंट तो इतना ज़्यादा नहीं है, कोई इतना पूछता है नहीं. और बेसिकली ये जो इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, टॉप बॉटम, बॉटम टॉप, ये मोस्टली डेवलपर्स के थ्रू ही वेरीफाई होती है. एक और होती है सैंडविच. तो ये 3 टाइप की होती है. तो होता क्या इंटीग्रेशन टेस्ट में? बेसिकली कि the modules which are created, so we will test that the modules are working properly with each other while connected to each other. I would say while connected to each other. ठीक. अब क्या है कि मॉड्यूल है, जैसे सिंपली अगर हम बात करें, जैसे कि जैसे ये है, दो चीज़ें अब एक दूसरे से कनेक्टेड है. ठीक है. अब क्या है कि अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, फॉर एग्जांपल समझते हैं, अगर मैं इस पर क्लिक करूंगा तो प्लस का आइकन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमें इस पर क्लिक करने के बाद हमें समझ में आया कि प्लस का माइनस हो रहा है. तो हमें यही चीज़ वेरीफाई करनी होती है. जब इस पर क्लिक किया तो क्या ये मॉड्यूल उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है. बेसिकली दिस इज द इंटीग्रेशन टेस्टिंग. अब इंटीग्रेट हो गया, उसकी फंक्शनैलिटी एक दूसरे से कनेक्ट हो गई है. और ये जो टेस्टिंग है डेवलपर और क्यूए जो होता है दोनों के थ्रू होती है. कोई भी करता है इसको. ठीक है. थर्ड आती है सिस्टम टेस्टिंग. अब सिस्टम टेस्टिंग क्या है? सिस्टम टेस्टिंग ये बेसिकली, ये क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी बार पूछा जाएगा. सिस्टम टेस्टिंग बेसिकली कब की जाती है? व्हेन टू डू, ये पूछा जाता है कब होती है. ठीक है. तो व्हेन टू डू, तो ये टेस्टिंग जो होती है लास्ट में होगी. लास्ट, एट लास्ट, और आई कैन से एट एंड
of the project when all the modules are created। तो उस कंडीशन पे तुम्हारा सिस्टम टेस्ट होता है। सिस्टम टेस्ट बेसिकली क्या है कि जब सारे मॉड्यूल क्रिएट हो जाते हैं, सारे मॉड्यूल्स इंटीग्रेटेड हो जाते हैं, सारे मॉड्यूल टेस्ट हो जाते हैं, तो फिर पूरा एक लाइव इन्वायरमेंट, एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट की तरह से एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है। बेसिकली हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इन्वायरमेंट का वाइस वर्सा होता है। वो वाइस वर्सा नहीं कह सकते, सिमिलर कह सकते हैं, सिमिलर होता है। और उस पे ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, सिस्टम टेस्टिंग, where are all the modules are created, all the features are developed, all nothing is pending। तो एट दैट मोमेंट सिस्टम टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या है? अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है फर्स्ट ऑफ ऑल दो टाइप की। पहली होती है हमारी अल्फा, दूसरी होती है हमारी बीटा। ठीक है, अब दो टाइप की टेस्टिंग होती है। अब एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है कि जैसे आपका सॉफ्टवेयर जो है क्रिएट हो गया, अब क्रिएट होने के बाद अब आपने तो टेस्टिंग कर ली, आपके अकॉर्डिंग तो सारी चीज़ें सही चल रही हैं, लेकिन व्हाट अबाउट क्लाइंट साइड? ठीक है, तो और व्हाट अबाउट द पर्सन, द पीए हु नोज द सॉफ्टवेयर बेटर देन यू, so that person is going to test the application। So alpha testing basically done within the environment, within the environment means within the company, where the person who knows the software better than you, or I can say the QCs, will verify that particular application at the end of the project, where they will test the application as a end user, they behave like a end user, और उसके behalf पे वो टेस्ट करते हैं। फिर अल्फा टेस्टिंग विद इन द एनवायरनमेंट हो गई और एक एंड यूजर पर्सपेक्टिव पे हो जाती है। वेयर बीटा टेस्टिंग, व्हाट बीटा टेस्टिंग जो है क्लाइंट साइड पे होती है। मतलब जैसे हमने कई एप्लीकेशन देखे जैसे पबजी, बीटा वर्जन आप लोगों ने सुना हो। तो बीटा वर्जन क्या होता है? टेस्ट वर्जन होता है जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल करवा देती है कंपनी, और फिर वो जो एंड यूजर है वो उसे यूज करता है और अपना काम भी कर रहा होता है, साथ में अगर उसे कोई बग मिलता है तो उसे रेज भी करता है। सो बीटा टेस्टिंग कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो बीटा टेस्टिंग क्या है, कंपनी जो होती है वो क्लाइंट जो होता है अपने लेवल पे कराता है, क्लाइंट खुद भी करता है, क्लाइंट के कुछ टेस्टर्स है तो वो करते हैं, क्लाइंट एंड यूज़र के लिए अवेलेबल कर देता है एप्लीकेशन को, फिर वो लोग टेस्ट करते हैं, फिर वो इश्यूज बताते हैं एंड यूजर्स। तो बीटा टेस्टिंग ये होती है। तो ये होती है लेवल ऑफ टेस्टिंग। तो चार टाइप की लेवल ऑफ टेस्टिंग है बेसिकली। अगर आपसे कोई भी इंटरव्यू में पूछे लेवल ऑफ टेस्टिंग क्या है, हाउ मेनी टाइप्स आर देयर, व्हाट इज एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ठीक है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग को एक और नाम से बुलाया जाता है, ये भी आप नोट कर लो, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। तो दोनों में से कोई कुछ भी बोल सकता है। ठीक है, तो आज हमने कवर कर लिया लेवल ऑफ टेस्टिंग, और चार हमने टेस्टिंग टाइप्स भी कवर कर लिए हैं आज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। डे 7 यहीं पे एंड करते हैं, और अगर आपको वीडियो सही अच्छी लगी तो फिर प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वी विल बी ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।